हाँ तो लाड लो एक बार फिर सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताते रहा करो और कमेंट करके पूछते रहा करो कुछ ना कुछ, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट को दिमाग में ना भाई फिलहाल ये डाउट चल रहा है और सबसे ज़्यादा पूछ भी यही रहे हैं कि सर जो ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जो भर्ती आई हुई है ये अग्निवीर के अंडर में आती है। और गलती उन कैंडिडेट की भी नहीं है, पूछने वालों की भी। उनको क्या है यार, बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है, कुछ ऐसी जगह से वो लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जहां हकीकत में लिखा हुआ भी ऐसे ही है कि मतलब ये जो है वैकेंसी एज अग्निवीर जो है करवाई जा रही है। यही चीज जो है उनको कहीं लिखी हुई भी देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली एक कैंडिडेट का कमेंट आया था, बोला सर मैंने तो सरकारी रिजल्ट एक ऑफिशियल साइट से देखा है। उसको ऑफिशियल साइट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, तो उसका सिर्फ नाम सरकारी रिजल्ट है, ऑफिशियल साइट नहीं हो। कोई भी चैनल खोल लेगा सरकारी चैनल, सरकारी रिजल्ट, सरकारी नोटिफिकेशन, तो क्या सरकारी हो जाएगा वो? उस पर इंफॉर्मेशन वगैरह डलती रहती है, लेकिन वो सब कुछ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड सरकारी नहीं है, वो उसका नाम है सिर्फ वो। भाई उस पर जो दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन की एज ए अग्निवीर है, तो वो गलत है। आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी भर्ती हो, उसका करना क्या है, हमेशा उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है। चाहे आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, सीआईएसएफ की हो, या कोई पैरामिलिट्री की हो, एसएससी की हो, आपको कहाँ मिलेगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन? ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। और उस नोटिफिकेशन में देखना है। आप में से कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन इंडियन आर्मी की या नेवी की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। अगर नहीं मिलता है, आप लोगों को दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में या देखने में, तो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसको जाके देखो। नोटिफिकेशन में क्लियर देते हैं। बाकी जितनी वैकेंसी है सभी में आपको सैलरी वगैरह सब कुछ एज ए अग्निवीर दिखाएंगे, उसका नोटिफिकेशन दिखाएंगे, पूरी डिटेल दिखाएंगे। लेकिन इस वैकेंसी में नहीं दिखाएंगे, ये परमानेंट है। इसमें अलग दिखाएंगे आपको, पे लेवल 3 से स्टार्ट होगी जो है इसकी बेसिक सैलरी। उस हिसाब से मैंने एक वीडियो में क्लियर भी कर दिया था कि इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35 to 40,000 जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में 12,700 कुछ मिलती है, और वो सारी जब आपका सम पीरियड हो जाती है, आपके अटेस्टेशन पीरियड, उसके साथ सारी एक साथ इकट्ठी मिल जाती है बची हुई जो है। उसके बाद कंटिन्यू 35 से 40,000। और अगर आप कहीं हार्ड जोन में, फील्ड एरिया वगैरह में पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ की एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, ठीक है। कहीं 20,000 एक्स्ट्रा, कहीं 25, 30, 40 तक भी एक्स्ट्रा पेमेंट से एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। तो ये डाउट आप लोगों का मैं क्लियर कर दूं कि ये अग्निवीर में क्यों नहीं इसको रखा गया, इनको परमानेंट क्यों रखा गया। मैंने एक वीडियो पहले डाला था जिसमें मैंने काफ़ी सारी वैकेंसी के बारे में बताया था कि आर्मी में अभी भी काफ़ी वैकेंसी ऐसी हैं जो कई हवलदार से, कई जेसीओ से, कुछ टीए की बटालियन वगैरह हो गई इनमें, या फिर कुछ जो है अभी सोल्जर में भी आप देख सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आपका फार्मा सिपाही, ये सभी अभी भी परमानेंट की जा रही है। और क्यों की जा रही है भाई? ये ऐसे नहीं है ना यार कि आपको जैसे जीडी अग्निवीर में भर्ती किया, उसकी ट्रेनिंग नॉर्मल बेसिक कराई और आपको एक सोल्जर की तरह जो है ड्यूटी पे चढ़ा दिया। इसमें इसकी सोल्जर की ट्रेनिंग होने के बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, जिसमें बेसिक सा नर्सिंग के बारे में सिखाया जाता है। फिर कसम परेड होती है, उसके बाद 1 साल और नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको ग्रुप वगैरह मिलते हैं, कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें ग्रुप मिल जाते हैं, चाहे नेवी हो चाहे आर्मी हो, दोनों में ही ऐसा है। अभी फिलहाल इन दोनों के निकले हुए हैं। एयरफोर्स के भी मेडिकल असिस्टेंट के जो है फॉर्म निकलते हैं, उसके बारे में अपन काफ़ी वीडियो में बात कर चुके हैं, और फिर से भर्ती आएगी तो फिर बात कर लेंगे। बाकी इनमें क्या है, फिर आपका 1 साल बाद फिर से एग्जाम होता है। उसमें आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, किसी को लैब, किसी को एक्सरे, किसी को ब्लड बैंक, किसी को हाइजीन, किसी को स्किन, किसी को फिजियोथेरेपी, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। डेंटल हो गया, इन सब में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग चलती है। उसमें जिसको बीपीएमटी कराएंगे उसकी चलेगी 4 साल की ट्रेनिंग, और जिसको नॉर्मल डिप्लोमा कराएंगे उसकी चलेगी 2 साल की। तो इस हिसाब से अगर टोटल ट्रेनिंग को जोड़ा जाए ना, तो लाड़ लो 3 से 4 साल तक चलती है एक डिप्लोमा वाले की। और जो बाकी बिना डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनकी 6 साल ट्रेनिंग होती है। जब ट्रेनिंग इतनी लंबी है बीपीएमटी वालों की, तो उनको फिर अग्निवीर में कैसे रखेंगे? उनको तो 6 साल बाद भी नहीं निकालेंगे, उसके बाद 20 साल तक तो नौकरी करवाएंगे उनसे। किस लिए करवाएंगे? क्योंकि इतना खर्चा किया उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। तो इस हिसाब से चाहिए आप नेवी के मेडिकल असिस्टेंट या आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट की कोई भी वैकेंसी, दोनों में से दोनों परमानेंट है, ठीक है। इनमें ये मत सोचना। और आप इसमें जॉब लगने के बाद में 32 साल तक सर्विस कर सकते हैं अगर प्रमोशन लेते रहेंगे तो। और पहले जाना हो तो कम से कम 20 साल आपको इसमें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, कोई डाउट नहीं रखना इसके अंदर। बाकी कुछ कैंडिडेट का टाइम टेबल को लेके वो आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा एक टाइम टेबल का पूरी चार्ट बना दूंगा, किस हिसाब से जितना आपका पास समय है उसमें सफिशियंट उतनी तैयारी आप कर सको और आप जो है सिलेक्शन ले सको। उस हिसाब से जल्दी ही एक टाइम टेबल लेके आ जाएंगे और उस पर एक वीडियो डाल देंगे। फिलहाल ये डाउट था, ये क्लियर कर दिया है। कुछ और डाउट हो तो भाई पूछ लेना। जैसे ही लगेगा कि भाई इसके ऊपर एक जो आप लोगों के पॉइंट ज़्यादा रहेंगे उस पर उठा के वीडियो बनाना है तो हम वीडियो बना देंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे ज़बरदस्त वीडियो में ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।